नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और वक्त हो गया है चक्रव्यूह का, जिसमें आज बात लॉ एंड ऑर्डर पर घमासान की। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 9 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसके पहले ही सरकार और विपक्ष में तलवारें तनने लगी हैं। विपक्ष सदन और सदन से बाहर सड़क पे भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। खासकर हाल ही में घटी कई आपराधिक घटनाओं और जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके लिए एसटी, एससी और महिला मोर्चा को फ्रंट पर किया जा रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आ रही है, मध्य प्रदेश में चौथी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद एसटी, एससी वर्ग के लोगों और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। इसी के साथ कांग्रेस प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर भी सरकार को घेर रही। वो कह रही है कि मध्य प्रदेश में माफिया को खुली छूट मिली है, इसलिए ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। उसका कहना है कि माफिया राज कमलनाथ की सरकार में था, जिसे सत्ता में आते ही शिवराज सरकार ने निस्तानाबूद कर दिया है। सरकार और विपक्ष के बीच एक तनातनी शराब तस्करी रोकने के लिए बनाए जा रहे कानून को लेकर भी है। अवैध शराब के कारोबार से सख्ती से निपटने शिवराज सरकार कड़ा कानून बनाने की तैयारी कर रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में इससे जुड़ा विधेयक भी पास कराने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन सरकार के इस ऐलान पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं, तो बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर पलटवार किया है। अवैध शराब के खिलाफ कानून बनाने के शिवराज सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने निशाना साधा है कि नए कानून की जरूरत नहीं है। भाजपा सिर्फ कानून बनाने में माहिर है। दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा का कानून बनाया, कितनों को सजा दी गई सरकार बताए। शराब माफिया के साथ भाजपा नेताओं की गठजोड़ है। कार्रवाई की जगह टालम टोली कर रही है सरकार। फिलहाल जो कानून बना है वह पर्याप्त है। अगर सरकार उन्हीं धाराओं में कार्रवाई करे तो अवैध शराब पर लगाम लगाई जा सकती है। वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सरकार में माफिया राज चलता था, कांग्रेस का माफिया से गठजोड़ है, लेकिन अब अवैध शराब के खिलाफ सख्त कठोर कानून बनाया जा रहा है, तो कांग्रेस को दर्द होना लाजमी है। लेकिन कई सवाल कि मध्य प्रदेश में ये जो सियासी संग्राम मचा हुआ है, आखिर वो कब थमेगा, क्योंकि मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तो तैयारी है। लॉ एंड ऑर्डर को कांग्रेस ने बहुत बड़ा मसला बनाया है, लेकिन सवाल यही कि आखिर कितना बड़ा मसला ये है और किस तरह से घेरा जाएगा। क्या कुछ तथ्य सरकार के पास हैं, तो वहीं क्या कुछ तथ्य विपक्ष क्या कुछ योजना बना रहा है घेरने की। उन्हीं तमाम सवालों के जवाब लेंगे हम अपने इस खास प्रोग्राम में। हमारे साथ गुलरेज शेख जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। वहीं योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। योगेश जी, आज शुरुआत आपसे करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर को मसला बना रहे हैं आप, विधानसभा घेरने की तैयारी है। कहां से लगता है कि मध्य प्रदेश में अराजकता का माहौल है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? शिवाली जी, चारों ओर अराजकता ही है, अराजकता है। चाहे वो महिलाओं से बढ़ते हुए अपराधों का आंकड़े हो, या जहरीली शराब से मरने वाले मौतें हो, या कोरोना काल में हुई मौतें हो, सब तरफ से कुशासन शिवराज जी का स्पष्ट नजर आ रहा है। शिवराज सरकार पिछले 16-17 सालों का रिकॉर्ड है, हमेशा से सवालों से बचने की कोशिश करती नजर आई है। कभी भी कोई भी विधानसभा का सत्र पूरा नहीं किया गया। 2 या 3 या 5 दिन का ज्यादा से ज्यादा सत्र शिवराज जी चलाते हैं। कोशिश यही रहती है कि विपक्ष के सवालों से कैसे बचा जाए, और कोई ना कोई बहाना बना के हमेशा सत्र स्थगित किए जाते रहे। देखने वाली बात होगी कि ये मानसून सत्र शिवराज सरकार कितने दिन का चला पाती है। मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन का ये सत्र शिवराज जी चलाएंगे। इससे ज्यादा चलाने की उनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि इतने तीखे सवाल हैं विपक्ष के पास आज कि उनका जवाब उनसे देते नहीं बनेगा। चाहे वो जहरीली शराब से होने वाली मौतें हो, या नेमावार में जो आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार के बाद 11 लोगों को मारकर उनको जिंदा गड़ा, मारने के बाद जमीन में 11 फीट गाड़ना, ये सब कुछ आज जनता देख रही है। त्राहिमाम हो चुका है पूरा मध्य प्रदेश। शिवराज जी की केवल डायलॉग बाजी देख रही है। पिछले 6 महीने में गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, लटका दूंगा, निपटा दूंगा, पता नहीं कब निपटाएंगे, कितनों को निपटाएंगे, कब गाड़ेंगे, कब टांगेंगे। हर फील्ड में अराजकता का माहौल है। बिल्कुल गुलरेज जी,
आपने बात सुनी, योगेश जी ने साफ तौर पर कहा ज्यादा सत्र नहीं चलेगा क्योंकि बहुत तीखे सवाल है और उनके जवाब नहीं है आपके पास। उनका कहना है कि चौथी बार शिवराज सरकार बनने के बाद भी लगातार ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं अपराध के, और ये वाकई एनसीआरबी के आंकड़े भी यही कह रहे हैं, और ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी हैं, जो दर्ज नहीं होते। वो आंकड़ों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप कैसे नकारेंगे इस बात को कि अपराध नहीं बढ़ रहा है? शिवानी, दो चीजें होती हैं, एक होती है अपराध का दर्ज होना और एक होती है कि आप कायमी ही मत करें। जैसे कमलनाथ जी के कार्यकाल में छिंदवाड़ा में आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार होता है, 7 दिन तक बिटिया घूमती रहती है, कोई दर्ज करने को तैयार नहीं होता है। तो ये एक तरीका ये होता है अपराध को कम करने का। दूसरा तरीका होता है कि हर अपराध को दर्ज किया जाए, कायमी की जाए, मुकदमा दायर किया जाए और इंसाफ दिलाया जाए और इंसाफ का तराजू बराबर हो दोनों तरफ से। तो वह काम हमारी सरकार कर रही है। देखिए, अपराधों को रोकना हो तो सबसे अच्छा तरीका तो कांग्रेस तरीका होता है कि रिपोर्ट ही मत लिखो, अपराध रुक गया, रिकॉर्ड में आएगा ही नहीं। लेकिन हम उस नीति पे काम नहीं करते हैं मैडम, इसीलिए हमारे राज जब भी आता है तो मध्य प्रदेश की धरती जो है वो शांति का टापू बन जाती है। जहां तक मेरे प्यारे भाई बोल रहे हैं कि सदन जो है 2 दिन से ज्यादा नहीं चलेगा, ये अंतर्यामी होंगे। मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, पॉलिटिशियन हूँ, मैं हाइपोथेटिकल बातों में विश्वास नहीं करता। जो होगा आपको दिखेगा। सरकार हर एक बात पर, प्रत्येक बात पर उत्तर है और उत्तर देगी भी सही, सदन के पटल पर देगी, ये जनता भी देखेगी मध्य प्रदेश की, आप जर्नलिस्ट लोग भी देखेंगे। लेकिन कांग्रेस का जो चेहरा है, जो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ये पितृसत्तावादी और घोर नहीं घनघोर जातिवादी पार्टी है। हर चीज में महिलाओं को आगे कर देंगे निपटने के लिए, हर चीज में अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटी को आगे कर देंगे और खुद राज करने की कवायद में लगे रहेंगे। ये सिद्ध करता है जो मैं बार बार कहता रहा हूँ कि घनघोर पितृसत्तावादी और जातिवादी पार्टी है कांग्रेस। बोलिए योगेश जी। और साथ ही साथ एक सवाल का और जवाब कि वो कह रहे हैं कि SC ST और महिलाओं को फ्रंट पर कर दिया गया है, क्या संदेश दे रहे हैं इस तरह से आप? जी शिवानी जी, सबसे पहले तो उनकी बात का जवाब दूंगा। इन्होंने बोला कि अंतर्यामी नहीं है। गुलरेज जी शायद पूरी जानकारी लेकर नहीं बैठे हैं। शिवराज जी की सरकार के समय के जितने भी सत्र हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। उनका अगर आकलन आप गंभीरता से करोगे तो 3, 2 या 5 दिन से ज्यादा कोई भी सत्र आज तक शिवराज सरकार ने नहीं चलाया है। यह ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, ऑन रिकॉर्ड के आधार पर ये बात करिए। रही बात आपने कहा कमलनाथ सरकार में भूमाफियाओं ने मध्य प्रदेश छोड़ दिया था। चारों तरफ से कमलनाथ सरकार की जो प्रशंसा हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो संरक्षण प्राप्त पिछले 17 साल में लोग थे, उनकी जो हालत की थी कमलनाथ जी ने लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से, एक कारण वो भी था कमलनाथ जी की सरकार गिराने का कि प्रदेश से भूमाफियाओं को निपटाया जा रहा था एक एक करके। और बलात्कार और अपराधों के मामले में जो कमी का आंकड़ा है पिछले 16 साल के शिवराज जी के कार्यकाल के और 15 महीने के कमलनाथ जी के कार्यकाल के आंकड़े भी एनसीआरबी में है। आप सरकार में बैठे हैं, आंकड़े स्पष्ट ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी का सुशासन था और शिवराज जी का कुशासन था। एक बात जो अब बात आपके प्रश्न की करता हूँ शिवानी जी, आपने बोला आदिवासी महिलाओं और बच्चियों की बात करके आप फ्रंट पे आते हो, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आदिवासियों के हितों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो स्वयंभू मामा बने हुए हैं, उनके शासन में भांजे और भांजी परेशान है। आदिवासियों पर लगातार अत्याचार और बलात्कार के मामले रिकॉर्ड है पूरे देश में शिवराज जी के कुशासन में। ये भी आंकड़े हम नहीं दे रहे। एनसीआरबी और केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को बलात्कार के नंबर 1 के मामले में तमगा दिया था, मोदी सरकार ने ही दिया था। तो देखिए गुलरेज जी, मैं जानता हूँ आपका दायित्व है पार्टी को डिफेंड करना, मगर अंतरात्मा नाम की भी कोई चीज होती है। जरा आप अपनी आत्मा से पूछिए कि शिवराज जी प्रदेश को कहाँ लेके जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी ने 7 सालों में देश का क्या बंटाधार किया है। ठीक है, बोलिए। प्रत्यक्ष सामने गुलरेज जी जवाब दीजिए। शिवानी जी, निश्चित रूप से हम तो सवाल पूछेंगे, विधानसभा का सत्र चालू होने दीजिए। हम तो ये भी पूछेंगे कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं की जो लचर व्यवस्था थी उसकी जवाबदेही सरकार कब घोषित करेगी, उसके ऊपर श्वेत पत्र कब लाएंगी और जो सही मौतों का आंकड़ा है वो विधानसभा के पटल पर कब रखेंगे आप?
और बिल्कुल, कितने लोगों बिल्कुल, को जो सरकार ने बिल्कुल योगेश जी, घोषित विपक्ष किया का कि मृतकों को हम बिल्कुल, इतना मुआवजा देंगे, बिल्कुल वो आपका कर अधिकार देंगे। है सवाल पूछना, लेकिन उम्मीद यही और रहेगी कि कितनी जो हालात कितनी सदन में बने हुए कोरोना काल राज्यसभा और में लोकसभा में वो ना बने। जी गुलरेज जी, जवाब दीजिए। कोरोना काल में मरने वालों की मौतों के परिवार वालों को कितनों को अनुकंपा नियुक्ति आपने दी और कितनों को और देने जा रहे हैं, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है सर, जवाब दीजिए गुलरेज जी। गुप्ता जी, कमलनाथ आपका कह रहे ये हैं, साथ ही साथ मेरा एक सवाल और ऐड कर लीजिए इसमें, फिर आप दोनों सवालों के लगातार जवाब दीजिएगा साथ में, कि कमलनाथ जी भी यही कह रहे हैं कि शिवराज सिंह जी कहते थे कि जो माफिया है उनको गाड़ देंगे, लटका देंगे, छोड़ेंगे नहीं। कहां गए अब वो सारे वादे, कहां गए? क्योंकि माफिया तो खुलेआम घूम रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अभी आपने देखा होगा गैंगवार हुई थी इंदौर की, अगर मैं बात करूं तो दो शराब माफियाओं में आपस में लोग भिड़ जाते हैं, गैंगवार होने लगती है। देखिए, पहली बात तो गुप्ता जी की पार्टी को मैं ये कहता हूं कि आपका दायित्व है प्रश्न करना और हमारा कर्तव्य होता है उसका उत्तर देना। आप प्रश्न करें, आपको विधानसभा की पटल पर प्रत्येक उत्तर मिलेगा। अभी आपने कहा कि श्वेत पत्र का, मेरे भैया अभी श्वेत पत्र बन रहा है और आपको बड़ी शर्म आएगी जब श्वेत पत्र जारी होगा। व्हाइट पेपर में आपको स्पष्ट दिखेगा कि कोरोना के समय किस प्रकार से आप लोग पीपा करवाने के, आईपा करवाने के चक्कर में पड़े थे और मध्य प्रदेश में यहाँ तक कि एनुअल मेंटेनेंस ऑफ जो ऑक्सीजन लाइंस होती है या फिर वेंटिलेशन होता है वो तक नहीं हुआ था। हम आपका श्वेत पत्र देंगे, व्हाइट पेपर जारी करेंगे कि किस प्रकार से 1.5 साल की कमलनाथ सरकार ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था मध्य प्रदेश को, शांति के टापू मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार और दलाली का अड्डा बना दिया था। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आदिवासियों की या बिटियाओं के मामलों को फ्रंट पे नहीं उठाए, मैं ये कह रहा हूँ क्यों महिलाओं को फ्रंट पे ला रहे हो, क्यों आप SC, ST और माइनॉरिटीज को फ्रंट पे लाते हो। आपके मुस्टंडे जो है वो कांग्रेस कार्यालय में बैठे रहते हैं, वो महिलाएं संघर्ष करें, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। सर लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं, क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं जिस तरह से अपराध महिलाओं के खिलाफ, अगर अपराधों की हम देखें तो मध्य प्रदेश की लिस्ट बहुत लंबी है। मैडम रोज के आंकड़े हैं सर, रोज के मैं आंकड़े नहीं कहता, मैडम ये नहीं कहता मैं कि अपराध नहीं होते हैं महिलाओं के खिलाफ, बेशक होते हैं, लेकिन एक बात है कि हर अपराध दर्ज किया जाता है। जब कांग्रेस की सरकार थी ना तो अधिकारियों को एक कह दिया जाता था कि आप अगर 4 केसेस आए तो एक को दर्ज सर, लेकिन ये कह के आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अपराध दर्ज हो रहा है, क्योंकि सिर्फ दर्ज करना अपराध भी है, जिम्मेदारी आपकी पूरी नहीं करता है ना सर। कलेक्टर और SP भी सुन रहे होंगे हमारे टीवी चैनल को, मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, सुनने से कलेक्टर को भी और SP, IAS, IPS को मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है SP और कलेक्टर को कि यदि आपने दर्ज नहीं किया तो तुम्हारी खाल निकाल दूंगा मैं। अगर अपराध दर्ज नहीं किया, मुकदमा दर्ज नहीं किया, कोई भी बच्ची के खिलाफ दुष्कर्म होता है तो तुम्हारी खाल निकाल दूंगा, यह मुख्यमंत्री ने कहा है अधिकारियों को। ठीक है। हाँ योगेश जी, हंस रहे हैं आप। और एक सवाल और ये भी कि जिस घटनाओं को कांग्रेस अभी बड़ा मसला बनाने में लग रही है, जो बड़ा मसला सामने आ रहा है वो एक प्रेम प्रसंग का मामला आया था और एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया था, तो इसको लॉ एंड ऑर्डर से कैसे जोड़ के देखा जा सकता है? मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं बात कर रही, एक जो सामने जो घटना आई थी मैं सिर्फ आपसे उसका जवाब चाहती हूँ। देखिए शिवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में देश की जनता भली भांति देख रही है। चाहे वो मेरठ बलात्कार कांड हो, चाहे वो चिन्मयानंद स्वामी का हो, या मध्य प्रदेश में तो कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा बलात्कार किया गया है और पकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो बार बार कमलनाथ जी की सरकार की बात करते हैं ना कि 4 केस में 1 केस दर्ज किया जाता था, इनको जानकारी का अभाव है, थोड़ा पढ़ लिख के आओ गुलरेज जी। कमलनाथ सरकार में 100% FIR दर्ज होती थी। जो आप कर रहे हो ना वो कांग्रेस के माथे थोप रहे हो। ये आप लोगों की कारगुजारियां हैं कि अगर 40 अपराध हो रहे हैं तो 4 दर्ज कर रहे हो, तो शर्म आपको आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को नहीं आना चाहिए। रही बात कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, जनता की मदद के लिए कोरोना काल में भी खड़े थे, अभी भी खड़े हुए हैं, चाहे वो राशन बांटने से लेकर या स्वास्थ्य सेवाओं में रेमडेसिविर या जीवन रक्षण दवाइयां उपलब्ध कराने से लेकर हर जगह कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता अपने कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति कर रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि क्या कर रहे हैं। और हमारी एक महिला विंग होती है, महिला प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होती है,
उनका संगठन अलग अपने स्तर पर काम करता है, तो निश्चित रूप से सभी वर्गों के लिए वो काम करता है, उसमें खाली SC/ST वर्ग के लिए नहीं काम करता है। तो आप अपनी थोड़ी सी जानकारी दुरुस्त कीजिए। और शिवराज जी जब तक इस प्रदेश के मुखिया बने रहेंगे, शिवानी जी, मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, मेरी इस बात को भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी अंदर खाने में स्वीकार करते हैं कि जब तक शिवराज जी इस प्रदेश के मुखिया रहेंगे, इस प्रदेश में सुशासन की अपेक्षा करना बेमानी है। जवाब दीजिए गुरुराज जी। सुशासन नहीं हो सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो मूल जड़ है वो शिवराज सिंह चौहान से शुरू होती है। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना, भू माफियाओं को पैदा करना और लॉ एंड ऑर्डर को कैसे ध्वस्त करना, ये सब शिवराज जी ने सिखाया है। जवाब ले लीजिए गुरुराज जी, जवाब दीजिए। बदतमीजी से IPS कलेक्टर को संबोधित करना, वही भाषा अभी गुरुराज जी बोल रहे थे कि खाल खींच रहे हैं। अरे IAS और कलेक्टर IPS कोई आपका गुलाम है क्या? खाल खींच लोगे? आपको ये अधिकार कौन हमारा संविधान देता है क्या कि किसी की खाल खींच लोगे? अरे मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए विवेक में। अमर्यादित भाषा बोलते हो आप लोग। तो बिल्कुल खींच लेंगे, हम बोलते हैं खींच लेंगे। आप लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हो हमारे शासन में बैठे हुए उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए। शर्म आप लोगों को आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है योगेश जी कि ये भाषा की मर्यादा उन अधिकारियों को भी रखनी चाहिए जो जब मामला दर्ज कराने के लिए अगर कोई परिजन आते हैं या कोई पीड़िता आती है तो उससे जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ये भाषा की मर्यादा उस वक्त उन्हें भी याद रखनी चाहिए। शिवानी जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। अगर अधिकारियों पर आज पकड़ नहीं है या सुशासन नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जवाबदारी किसकी है? शिवराज सिंह चौहान जिम्मेदार है इसके लिए। शांत बैठो, आपका समय आएगा तब आप बोलना, आपका समय आएगा तब आप बोलिएगा। देखिए शिवानी जी, जो अधिकारियों पर मार पकड़, जो स्वच्छ प्रशासन और स्वच्छ सुशासन की बात करने वाले बड़े बोले मुख्यमंत्री शिवराज जी अगर 17 साल से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो उनको तुरंत इस्तीफा देकर किसी योग्य आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहिए। अधिकारियों से काम कराने की जिम्मेदारी जवाबदारी किसकी है? कमलनाथ जी के टाइम में यही अधिकारी, यही प्रशासनिक स्तर के लोग पूरी तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे और आंकड़े स्पष्ट 15 महीने के वर्ष 16 साल के। जवाब दीजिए गुरुराज जी। देखिए, मैं आपके सामने आंकड़े रख रहा हूँ और डेटा आप खुद वेरीफाई करें। रेत खनिज का जो माफिया है, अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए इसी वर्ष का आंकड़ा दे रहा हूँ, 1350 से ज्यादा FIR दर्ज हुई है। जनवरी महीने में 2444 अपहरण हुई भी बच्चियों को बरामद किया गया कि नहीं किया गया, मीडिया इस बात का गवाह है। ये अकेले जनवरी माह की बात कर रहा हूँ। भू माफिया, गुंडा, शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों पर किस तरह से काम किया कि हमने अब तक इसी वर्ष में 2025 करोड़ रुपए के मूल की जमीन को उनसे मुक्त करवाया। तो कंटिन्यू मध्य प्रदेश शासन काम कर रहा है। और जहां तक आपने बोला ना कि हम क्यों अधिकारियों को इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, जब हम केवल उस अधिकारी के ऊपर करते हैं जो यदि महिला आती है जिसके साथ बलात्कार होता है और उसको थाने का चक्कर खिलवाता है तो हम तो बोलते हैं, वापस से बोल रहा हूँ, मुर्गा बना देंगे इसे को, टांग देंगे। गुरुराज जी, एक साल के अंदर, गुरुराज जी मेरा एक सवाल सुनिए, मेरा एक सीधा सवाल सुनिए। एक साल के अंदर गुरुराज जी 2444 बिटिया जिसका अपहरण हुआ था वो अकेले जनवरी में हुई कि नहीं बराबर? ठीक है, किसके समय हुआ था? कमलनाथ के टाइम पे हुआ था। गुरुराज जी, एक साल के अंदर, सर सवाल सुनिए ना, एक साल के अंदर जहरीली शराब से 50 से ज्यादा मौतें हुई हैं। साधारण बात समझ रहे हैं आप? ये 70 भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके ऊपर बड़ा और कड़ा कानून ला रही है और इसमें तकलीफ किसको हो रही है? कांग्रेस पार्टी को हो रही है। और मैडम, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि ये जब कानून आएगा ना तो कांग्रेस को बहुत शर्म आएगी, शर्मिंदा होना पड़ेगा। सर लेकिन सवाल यही उठते हैं कि आखिर तभी क्यों जागती है और तभी क्यों जागा जाता है जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं? सर जवाब ले लीजिएगा। 70 से ज्यादा
जो मौतें हुई हैं जहरीली शराब पीने से 1 साल के बाद, अब आप कानून लाने का सोच रहे हैं और आते आते न जाने कैसी और हालात ऐसे आ जाएंगे, कितने और आंकड़े सामने आएंगे। देखिए, जो ये 2 नंबर की अभी शराब होती है उसका ये समस्या है और इसको कंट्रोल करने के लिए भी कड़े कानून की आवश्यकता है। अब कांग्रेस क्यों इसका विरोध कर रही है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे जो खबर मालूम है उसका ये कारण है कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस काम में सम्मिलित हैं। बिल्कुल, विरोध का जवाब हम ले लेंगे योगेश जी से, हमारे पास मौजूद है अभी योगेश जी, उनसे हम इसका जवाब जरूर लेंगे कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं। लेकिन गुलरेज जी, आपसे एक और सवाल, मुरैना की घटना जब हुई थी, अवैध शराब वाली, एक कमेटी बनाई थी आपने, एक कमेटी जांच के लिए बिठाई थी, जांच रिपोर्ट आपको दी गई, एक भी सलाह आपने मानी उस कमेटी की? तो इस सलाहों को माना भी गया है और सलाहों में जो एक ये भी था कि इस पर कड़ा कानून लाया जाए, इसीलिए इन सब चीजों को एक ही कमेटी नहीं, हमने और भी अलग अलग जो दूसरे स्टेट के अंदर भी जो प्रभावशाली रूप से इसको टैकल किया गया है उनके एक्सपर्ट की भी राय ली है और सबका। सर, उन एक्सपर्ट्स की राय का होता क्या है, यही तो आज तक दिखा नहीं ना। एक्सपर्ट्स की राय तो ले ली जाती है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट कितना होता है ये तो आज तक नहीं दिखा। एक्सपर्ट की राय ही मेरी बहन कानून के रूप में आएगी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब तक योगेश जी जवाब दीजिए, जब वो कानून ला रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं अधिकारियों का सपोर्ट भी करता हूँ। क्या परेशानी, आपको क्या आपत्ति है अगर कानून बना रही है सरकार तो उनको स्ट्रॉन्ग टूल देने के लिए ही। ठीक है सर, आपने बार बार बोला कि कांग्रेस विरोध कर रही है कानून का, उनसे इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, उनको टूल चाहिए, टूल दे रहे हैं हम। ठीक है योगेश जी, क्या आपत्ति है आपको अगर सरकार कानून ला रही है अवैध शराब के खिलाफ तो? वाली जी, कांग्रेस पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर सरकार कड़े से कड़ा कानून लाती है तो किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति ना तो कभी हुई है ना भविष्य में कभी होने वाली है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कांग्रेस ने कभी भी इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और कांग्रेस ये जरूर कहती है कि हमारे संविधान में इतनी शक्ति है, इतने अधिकार पहले से ही निर्मित है कि अगर उनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो नए कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मैं इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, उज्जैन महिला भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक पदाधिकारी थी, वो जहरीली शराब का निर्माण अपने कार्यस्थल पर अपने भवन में करा रही थी। उसका नाम उजागर हुआ था आज से 2 महीने पहले, शायद गुलरेज जी उसको भली भांति पहचानते होंगे। मुरैना में भी यही हाल था, भारतीय जनता पार्टी संगठन का एक पदाधिकारी था जो अवैध शराब की बिक्री में लिप्त था। तो इस प्रकार के जो अपराध करने वाले लोग हैं, दरअसल शिवाली जी, इनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संरक्षण प्राप्त है। मजाल है कि अगर इनको संरक्षण नहीं हो और ये इस प्रकार का कार्य को अंजाम दे दे, संरक्षण प्राप्त है, इनको मालूम है कि बचाने वाले हमारे आका बैठे हुए हैं, हम कुछ भी करें, किसी की भी जान से खेलें। उज्जैन, रतलाम, सर, सत्ता में तो सरकार किसी की वो संरक्षण जरूर इन लोगों को प्राप्त रहता है, ये बात फैक्ट है सर, कोई भी माफिया हो। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, छतरपुर, लाहौर, कितनी घटनाएं हुई है। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभी हाल ही में जो घटना हुई मंदसौर की, वो जगदीश देवड़ा जी आबकारी मंत्री, उनके क्षेत्र की घटना है, 5-6 लोग मर गए। क्या हुआ? रिपोर्ट होती है, फाइल बनती है, उसके बाद उसको फाइल कर दिया जाता है। आज तक तो किसी भी अपराधी को पकड़ा नहीं गया, ना ही उसको कोई सजा दी गई। और छोटी मोटी कार्रवाई बेचारे के एसआई 2 हवलदार को निपटा दिया जाता है, खाना पूर्ति कर ली जाती है। जब तक जिम्मेदार बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे शिवराज जी, तब तक इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाना मुश्किल होगा। योगेश जी, लेकिन अगर संलिप्तता पाई जाती है उसमें तो मुझे नहीं लगता उन लोगों के लिए ऐसे बेचारे शब्द का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता ठीक होगा। बेचारा मैंने कहा कहा? आप ही ने तो बोला। नहीं, मैंने कहा बोला बेचारा, बिल्कुल नहीं बोला। मैंने ये बोला शिवराज जी जब तक संरक्षण देने वाले नेताओं के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाना मुश्किल होगा। गुलरेज जी जवाब दीजिए। बेचारा शब्द अपराधियों के लिए तो मैं कभी जीवन में यूज नहीं करूं शिवाली जी। तो देखिए, सुशासन की बात है, अगर शिवराज जी 16-17 साल बाद भी प्रदेशवासियों को स्वच्छ शासन और समृद्ध मध्य प्रदेश की बात बनाने वाले अगर खुशहाल मध्य प्रदेश भी नहीं बना पा रहे हैं तो लानत है। जवाब दीजिए गुलरेज जी। देखिए, यदि
गुनाह करने वाला कोई से भी दल का हो, कांग्रेस का हो तो भी सजा मिलेगी, भाजपा का होगा डबल सजा मिलेगी उसको। पार्टी भी सजा देती है और सरकार तो देती ही देती है। और अभी मेरे दोस्त ने 2 एग्जाम्पल गिनाए, तो उसमें आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री के और मुख्यमंत्री के हाथ के नीचे पुलिस, उसके बाद भी उन लोगों को पकड़ा के नहीं पकड़ा और चीजें मीडिया तक लाई गई कि नहीं ली गई। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता में विश्वास करती है, पारदर्शिता में। और जहां तक आप लोगों की बात है, आपके समय बता दीजिए एक कांग्रेसी पकड़ाता हो तो, जब कांग्रेस की सरकार जिस प्रांत में होती है कांग्रेस ही कभी नहीं पकड़ाता, दूसरे दल का व्यक्ति जरूर पकड़ाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी सरकारों में वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो अपराधी है तो किसी पार्टी की तरह नहीं देखते, हम उसको अपराधी के दृष्टिकोण से देखते हैं, वो वैसे ही मारते हैं। ठीक है, जल्दी से योगेश जी, जल्दी से जवाब, समय की कमी है। गुलरेज जी ने बोला कांग्रेस की सरकार में अपराधी नहीं पकड़े, कांग्रेस की सरकार में भी विचित्र किंतु सत्य है गुलरेज जी, जितने भी अपराधियों पर कार्रवाई हुई उनमें से 80% लोग भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता पाए गए, पदाधिकारी का पाए गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, मध्य प्रदेश को अपराधियों का राज्य बना दिया गया। अपराधियों को खुलेआम ये छूट दी गई है कि वो मध्य प्रदेश में जो मन चाहे वो कर सके, और क्योंकि उनको संरक्षण यहाँ मिलता है। कमलनाथ जी के टाइम में ये लोग मध्य प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, ये लोग मध्य प्रदेश छोड़कर भाग चुके थे। तो कमलनाथ जी ने सुशासन दिया था और शिवराज जी केवल प्रशासन के नाम पर डायलॉगबाजी करते हैं। ठीक है, लेकिन सर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं और वो लगते भी रहेंगे आगे, लेकिन ऐसे में सवाल यही कि मध्य प्रदेश में जो ये लॉ एंड ऑर्डर पर घमासान मचा हुआ है, विधानसभा में क्या कुछ तैयारी आपकी रहेगी और क्या कुछ इनके पास जवाब रहेंगे? क्योंकि आप तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि तीखे सवाल होंगे। अब उन तीखे सवालों के जवाब देने के लिए क्या कुछ तीखे जवाब भी इनके पास होंगे? ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम मचा हुआ है। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी, लॉ एंड ऑर्डर को कांग्रेस ने मसला बना रखा है। SC/ST महिलाओं को कांग्रेस आगे करने वाली है। जहरीली शराब से मौत पर भी शोर सुनाई देने वाला है। सदन के साथ सड़क पर भी मोर्चा खोला जाने वाला है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितना असर इन बातों का होता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। नमस्कार।